आज कल एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। एक भारत, कौन सा भारत? हिंदू भारत। तो आज हमारे देश में, जैसा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उछाला है, तो वो किस लिए उछाला है कि बोले ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। तो दूसरी तरफ ओबीसी के लोगों का, हिंदू का, हिंदू धर्म का, भगवान का जो झमेला चल रहा है ना, ये मज़ेदार बात है। तो उसके लिए भी 370 पर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है और बार बार अमित शाह उसको जवाब दे रहे हैं। 2018 से पहले उसमें चुनाव होते थे। यह शब्दों पर गौर करिए कि धारा 370 जो बोला जाता है, वो नेहरू के ज़माने से ही काम कर रहा है। काम कर रहा है मतलब चुनाव होते आए हैं। अब वहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, वो अपने अपने हिसाब से समस्याओं को उठाते थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद उसको छेड़छाड़, फोड़फाड़ किया गया है। और 2014 के बाद महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, यार किसी को याद रहना चाहिए, बीजेपी के साथ साठगांठ करके उसके बाद से उसको ध्वस्त किया गया। इससे पहले सामान्य तौर तरीके पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी और महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है, और बीजेपी से जब से गठबंधन टूट-फूट हो गया है, तो गठबंधन टूट-फूट होने के बाद धारा 370 इस देश में हंगामा किया गया और 2018 के बाद से कोई चुनाव ही नहीं होने दिया। और अब वहाँ की सरकार केंद्र के अधीन है, यानी उसको कौन देखता है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। काहे के लिए? दंगों के लिहाज से। और बोले 370 हटा दिया करके उसमें जो वहाँ पर सरकारी तंत्र मौजूद था, वो सरकारी तंत्र को हटाकर इन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया अपने हाथों में, बीजेपी की सत्ता के लिए हटा दिया पूरी तरह से। ये ना ये लगा दिया, घर घर में सैनिक भेज दिए उनके पिछवाड़ा गर्म करने के लिए लोगों के। तो ये क्या है? एक नया उन्मादी माहौल तैयार करना, पूरे देश भर में दंगे तैयार करने के लिए। 9 साल पहले वहाँ पर विधानसभा के चुनाव के क्या बोलते, चुनाव हुआ था, और आज देखते हैं तो 12,000 पद खाली है 700 ग्राम पंचायतों में। कुछ नहीं है, सब डीलिंग डाली, खाली फौज को लगा दिए थे या एनआईए के द्वारा। और अब चुनाव आयोग चुनाव कराने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र के अधीन है और केंद्र जो बोलेगा वो होगा। तो केंद्र की मंशा क्या है? वहाँ पे हिंदुज़म को फैलाने की। और इसलिए अमित शाह ने कहा कि 24 सीटें हमने आरक्षित रखी है। कि बोले बीजेपी किसी भी हाल से 24 सीटों में, उसके लिए पुलिस कानून या जो भी लगाया जाए वो लगाने दो, लेकिन 24 सीटें तो बोले वहाँ पर हमारी होना चाहिए। ये अमित शाह का कहना है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लोगों को मारना पड़े या पूरा जम्मू कश्मीर मिटाना पड़े, चलेगा, लेकिन हमारी भी सीटें आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो भारत से जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा खड़ा हो रहा है पूरे देश भर में, वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ओबीसी लोगों के नाक में दम किया जा रहा है। काहे के लिए? ओबीसी समाज के 85 जो सांसद है और 29 मंत्री है, उनके अंडकोश पे हथौड़ा मारा जा रहा है टन से। तो उसमें फिर से पानी हो जाता है, फिर उसमें राग भरा जाता है हिंदू का, फिर मार दिया हथौड़ा टन से। ओबीसी आरक्षण खड़ा करोगे, तेलियो, तुम्हारी औकात है?
चलो रामलला मंदिर चलो, घुसपैठ की बात करो, आतंक की बात करो। फिर ओबीसी लोगों को लगता है यार राहुल गांधी ने कुछ सही बोला है कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, तो फिर से उनके नाक की रस्सी खींची जाती है। चलो हिंदू धर्म को मानो, देवभूमि में सब तैयार किया जा रहा है, लाल वस्त्र पहनो, भगवा वस्त्र पहनो, देश को बनाओ। फिर ये हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं ओबीसी के दिलो दिमाग में आता है, तो फिर कहीं मराठा आरक्षण के नाम से। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगता है कि भारत के ओबीसी कहीं जाग रहे क्या, तो फिर इनके अंडकोश को मारो एक हथौड़ा, फिर और पानी होना चाहिए, तो फिर वो भगवान का नाम ले लो, साधु संतों का नाम ले लो। आरक्षण का नाम लेकर के तुम और हमारे सामने आओगे, फोड़ डालेंगे अंडकोश ओबीसी के लोगों का, चाहे वो कुर्मी हो या फिर गुर्जर हो या वो कोई जाट हो या कोई फाट हो। साला ओबीसी आरक्षण को तुम मुद्दा बनाओगे हमारे रहते में। जो इस देश के किसानों को आतंकवादी कहता है, वो खुद को बचाव करता है, और लोगों को लगता है नहीं यार ये बड़े अच्छा बोल रहे बीजेपी के लोग, धर्म का नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे। क्यों भाई? वो खुद ही कहते हैं कि हम लाल डायरी संगठन वाले लोग हैं, आरएसएस वाले संगठन वाले लोग हैं, तो हम तुमको आतंक मचाने देंगे? अरे हम आतंकवादी है भैया, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा की औलाद है। तुम हमारे सामने नाचोगे, तुम हमारे सामने कूदोगे? देखो हमने जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव होते थे, अभी हमने घंटा चुनाव नहीं होने दिया। क्या कर लिया भाई तुम लोगों ने, इस देश के लोगों ने कुछ कर लिया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट को रखेल बना दिया, रखेल है तो रखेल है, फैसला दे दिया। ठीक है भैया, देश में जो सत्ता है वो जो डिसाइड करेगी वही सब कुछ है, क्योंकि जिसकी सत्ता रहेगी उसके हाथ में लाठी रहेगी, और जिसके हाथ में लाठी रहेगी तो भैंस उसी के का कहना सुनेगी। तो ये सब हमारे देश में चल रहा है, और इसलिए चुनाव आयोग हुचू नहीं कर रहा है कि कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। और अगर होते भी है कश्मीर में चुनाव, तो फिर 24 सीटें तो आरक्षित रखी हुई है, पुलिस बल प्रशासन ये सब रखा हुआ है। काहे के लिए? उसके नाम से उदंडता फैलेगी, हिंदू मुस्लिम बटेगा, तो देश में और भी जो चुनाव है, और 2024 का जो चुनाव है, वो किसी भी सूरत में हिंदू के पक्ष में जाना चाहिए। इससे क्या होगा? भारत का ओबीसी एससी एसटी पूरा का पूरा हिंदू हो जाएगा, भगवान का आस्तिक हो जाएगा, भूल जाएगा संविधान, भूल जाएगा गरीबी, भूल जाएगा भुखमरी, भूल जाएगा कि बीजेपी खराब पार्टी है। नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। इसलिए चुनाव आयोग नहीं चाहता कि चुनाव हो जम्मू कश्मीर में। और 2018 के बाद वो केंद्र के अधीन है, कोई सरकार नहीं बनने दी गई है वहां पर, विशेष राज्य का दर्जा। बोले हमारे और बीजेपी और आरएसएस के लोगों के रहते में तुम ये सब करोगे? नहीं होने देंगे। 2014 में मुक्ति बनी थी, अब क्यों होगा ऐसा? चलो तुम हिंदू धर्म का गुणगान करो, भारत के ओबीसी एससी एसटी के लोगों, भगवान के शरण में आओ और झक मार करके बीजेपी को वोट दो। कहाँ जाओगे? इतने तुम्हारे कानों में नाक में छेद कर देंगे कि तुम कहीं जा ही नहीं सकते। इतना तुमको हिंदू मुसलमान में बांट देंगे, इतना घुसपैठ कराएंगे, और जो भी हलचल करता है उसको पकड़ करके उसका गला रेत देंगे। काहे का लोकतंत्र भाई? लोकतंत्र की बात करोगे? यही तो ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है, इसी को ब्राह्मणवाद कहा जाता है। कभी जम्मू कश्मीर का नाम, कभी रामलला का नाम। तुम भुखमरी की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, धर्म का सुनो, हिंदू मुस्लिम को किस तरह से बांटना है उसका सुनो, भगवान का सुनो, राम मंदिर का सुनो, रामलला का सुनो। और ये जो दिनों दिन प्रतिक्रियाएं बढ़ रही है, ये होती रहेगी तभी तो 2024 का चुनाव जीता जाएगा। ये अमित शाह बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, तब ही हम भारत का चुनाव जीत सकते हैं 2024 का। ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है भाई,
ईवीएम भी रहना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारी संसद में पिछले दिनों कहा था 100 लाख करोड़ आरएसएस के पास होगा पैसा, विश्व हिंदू परिषद के पास होगा, बजरंग दल का। नरेंद्र मोदी जब विदेश जाता है तो कहता है हम बुद्ध की धरती से आए, हमको चंदा दो, पैसा दो, वो आरएसएस के पास जमा होता है। ये जो सारा का सारा, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो प्रचार तंत्र में चुनाव में खर्चा करती, कैमरे के पीछे खर्चा करती है, ऐसा करते करते 2024 का चुनाव का बजट है 100 करोड़, 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ दिखावे के लिए, आतंक का माहौल बनाने के लिए देश में बोले खर्चा किया जाएगा। और अब उसको जम्मू कश्मीर को भी लपेटा गया है, और अमित शाह ने तो बड़ा अच्छा टोनिंग में गाना गाया है कि बोले राजस्थान का बॉर्डर खुला है, असम का बॉर्डर खुला है, जबकि वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर मुद्दा है क्योंकि वहाँ पर चुनाव नहीं होने दे रहे, और जब चुनाव अगर करवाएंगे तो वहाँ पर भी दंगों की बिसात में, क्योंकि 24 सीटें हम ऐसी चुन के रखे, जैसे बीजेपी के उम्मीदवार आएंगे तो फिर से वो हिंदू मुस्लिम काटम काटी, धर्म मंदिर मस्जिद, ये सब चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हम है ही उसी पार्टी से जुड़े, हम है ही उसी संगठन से जुड़े कि देश को कभी भी, देश की असली समस्याओं, भुखमरी, गरीबी, किसान, जवान, महिला, इनकी बात होने ही नहीं देंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, जला डालेंगे, पूरा देश को तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर देंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत में उसकी बात नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी लाल डायरी कहती है, और नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पे कहा था कि मैं संगठन का आदमी हूं, पाइपलाइन बिछा दी है, तो ये वही पाइपलाइन है। सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे, आतंक का माहौल, और लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का, और फिर एक राजनीतिक चुनाव निकालने का, और फिर भारत से बड़े आसानी से इस देश के संविधान को दरकिनार कर देने का।